केवट भैया ने अपनी सब बात कह दी। कहा प्रभु हमारे घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पात भरी सहरी। केवट भैया इतने गरीब थे कि जो पत्ता होता है ना, पत्ता, पहले लोग भोजन भी करते थे उस पे, तो केवट भैया उस पत्ते पर भोजन करते हैं। और एक समय भोजन हो जाए तो दूसरे समय का ठिकाना नहीं कि रात्रि में भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहते हैं नाथ हमारे घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी जीविका का यही साधन है, इस नाव से ही हम अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। और तो और सरकार, हम कोई ब्राह्मण भी नहीं है, कोई हमें वेद का ज्ञान नहीं, हमें सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं आती कि कथा बांच के ही अपने परिवार का भरण पोषण करें। मुझे कुछ भी नहीं आता, जात का मल्लाह हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। भगवान मौन है। केवट भैया ने कहा अच्छा अच्छा समझ गए। मुझे लगता है कि किसी दूसरे महात्मा को भी आप वचन दे करके आए हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें भी ला करके बढ़िया सी पत्नी देता हूं। सरकार अगर ऐसा सोच करके आए तो ऐसा नहीं होने वाला है। प्रभु जब पत्थर को स्पर्श आपने किया तो जब पत्थर की शिला नारी बन गई तो ये तो हमारी नाव पानी में रह रह करके और कोमल हो गई है, पानी पी पी करके मोटी हो गई है। इसका क्या ठिकाना, इसको तो बनने में सेकंड भी नहीं लगेंगे। ना प्रभु ना, ऐसा नहीं करूंगा मैं। आप पहले अपने पांव को धुलाइए, तब जाकर के मैं आपको पार करूंगा, इस नाव पर बिठाऊंगा। भगवान मौन है, कुछ बोल नहीं रहे। केवट भैया ने सोचा बात क्या है। भगवान के पास पहुंचे, कहा सरकार आपको बोलने में कोई समस्या हो रही है? अगर बोलने में समस्या है तो हम इशारा भी समझते हैं, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस आप अपने सिर को ऐसे हिला दीजिए, हम समझ जाएंगे कि पांव धोने के लिए कह रहे हैं। बात छोटी है, हाँ बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। 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 बात छोटी है, सिर को हिला पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला जाने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। कहते हैं हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। 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 प्रभु हम अनपढ़ हैं लेकिन आप मालिक हैं। आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक हैं, सब कुछ भुला
कर रहा है। कोई बात नहीं, दूसरे मल्लाह को बुलाएंगे। नहीं ले जाते हो पार ना, अभी दूसरे को बुलाता हूं। केवट भैया ने कहा दूसरा, जाइए बुला लीजिए, जाइए किसी का नाम लेकर के बुलाइए, जाइए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। कोई दूसरा नहीं आने वाला है, निश्चिंत है। नाम लेकर, हाँ नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, ओ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, पाओ अपना प्रभु जी बुला लीजिए। केवट भैया कहते हैं सरकार क्यों मौन खड़े हैं? अरे आपको पार जाना है, हमें आपके पांव पखारने हैं, दोनों का काम है, फिर देर किस बात की? कहते हैं चाह दोनों की है, देर किस बात की? 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 देर किस बात की है? शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला लीजिए, पाँव अपना प्रभु में सुला लीजिए, पाओ अपना प्रभु जी बुला लीजिए, पाओ अपना प्रभु जी बुला लीजिए। केवट भैया ने कहा सरकार बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, कुछ कहना नहीं, अगर कहने में समस्या है तो हम इशारा भी समझते हैं, इशारा कर दीजिए, अपने सिर को हिला के बता दीजिए, कह दीजिए कि धुल लो। लक्ष्मण भैया ने सुना ये बहुत नाटक कर रहा है। लक्ष्मण भैया ने कहा कोई बात नहीं भैया, हम दूसरे मल्लाह को बुलाते हैं। केवट भैया ने कहा दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा जिसको बुलाना है बुला लो, क्योंकि निश्चिंत है कि आज यहां मेरे अलावा कोई तीसरा दूसरा आने वाला नहीं है। लक्ष्मण भैया सोच में पड़ गए, इतना दावे के साथ कहता है कि जाओ बुला लो, अब क्या करूं? बार बार निवेदन किया लेकिन केवट भैया नहीं माने। अब केवट भैया थोड़ा और नाटक किए, भगवान राम के पास पहुंचे और जा करके भगवान के समीप में खड़े हो गए और लगे सर से पांव तक देखने। लक्ष्मण जी ने कहा क्या देख क्या रहे हो, बगल में खड़े होकर के क्या देखते हो? कहा रुके रुके बताता हूं, कुछ देख रहा हूं। क्या देख रहे हो भाई? सर से पांव तक राम जी को देखा, कहा अच्छा अब पता चला ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हुआ? केवट भैया कहते हैं अब मुझे पता चल गया, ये तब से मौन क्यों खड़े थे, क्यों खड़े थे? तो ये उदासीन वस्त्र पहने हैं, ऐसा तपस्वियों के वेश में है, अचला ओढ़े हुए हैं, धोती पहने हुए हैं, अब कहीं इसमें जेब तो दिखाई नहीं दे रहा है,
जेब तो दिख ही नहीं रहा है। कहा जेब से क्या लेना देना। अरे भाई पॉकेट रहेगा तब तो उसमें मनी रहेगी। ये सोचते हैं कि केवट मुझे नाव पे चढ़ाएगा, पार करेगा, तो उतराई से क्या दूंगा। अच्छा इस सोच में पड़े हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं आपको वचन देता हूं, पांव धुलूंगा, नाव पे चढ़ाऊंगा, पार उतारूंगा, लेकिन उतराई 1 रुपए नहीं लूंगा। जाओ, आपको इससे भी मुक्त कर दिया। कि पद कमाल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतरा ही चहो, ननाथ उतराई चहो, ननाथ उतराई चहो। कहा सरकार मैं आपसे आपको वचन देता हूं कि आपको पार करूंगा, लेकिन उतराई 1 पैसे नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा क्या गारंटी कि तुम नहीं लोगे। केवट भाई ने कहा गारंटी, प्रमाण दूं। अच्छा चलो प्रमाण भी दे देता हूं। केवट भैया कहते हैं कि मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो, शपथ सब साची कहो, शपथ सब साची कहो। केवट भैया ने कहा सरकार आपको विश्वास नहीं है, मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, आपकी शपथ लेकर के कहता हूं, आपके पिता महाराज दशरथ की शपथ लेकर के कहता हूं कि आपके पांव को पखारूंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, उतराई 1 पैसे नहीं लूंगा। और जब लक्ष्मण जी ने सुना अच्छा भैया की कसम खाता है, मेरे बाबूजी की कसम खाता है, निकाल लिया बाण, मार दूंगा। कि बरु तीर मारे हो लखन पे, जब लगी न पाया पखारी हो, जब लगी न पाया पखारी हो, जब लगी न पाया पखारी हो, तब लगी न तुलसी दासनाथ, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। लक्ष्मण जी ने निकाल लिया बाण और कहा मार दूंगा। केवट भाई ने कहा बड़ी विडंबना है, एक भाई खड़ा होकर के नाव मांगता, दूसरा भाई कहता मार दूंगा। पहले निश्चित कर लो करना क्या है। लक्ष्मण जी आप बाण मारना चाहते हैं, मार लो बाण, कोई डर नहीं है, मर जाऊंगा लेकिन उसमें भी हमारी भलाई ही है। लक्ष्मण जी सोचने लगे, जब देखो तब कहता है हर प्रकार से इसकी भलाई। कहा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसमें तुम्हारी कौन सी भलाई छिपी हुई है, इसमें तुम्हारी क्या भलाई। केवट भैया कहते हैं लक्ष्मण जी